हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। प्री मॉनसून की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गई है। सब्जियों के दाम अचानक से आसमान छू रहे हैं। ज्यादातर सब्जियों के दाम में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो सब्जियों का अहम हिस्सा टमाटर को कहा जाता है और इसी लाल टमाटर के ऊंचे दामों ने लोगों की जेब हल्की करनी शुरू कर दी है। हरियाणा समेत तमाम राज्यों में टमाटर के दाम ने अब लोगों के नाक पर दम कर दिया है। टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार जा चुकी है। सब्जियों में इजाफा होने का कारण अभी हाल ही में हुई 2-3 दिन की बरसात बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आगे भी सब्जियों के और भी दाम बढ़ने के अंदेशा है। अब ऐसे में आखिर ये महंगाई की मार कब तक जनता को त्रस्त करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मौसम जो है मानसून ने दस्तक दी है, तो उसके चलते लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन वहीं परेशानियां भी खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश बढ़ती जा रही है और लगातार इलाकों में बारिश हो रही है, उसके चलते जो है जो सब्जी है किसानों की, वो भी सब्जियां खराब होती हुई नजर आ रही है। आज भी बात की जाए तो 2-3 दिन यानी कि 4-5 दिन पहले की बात की जाए तो सब्जियों के दाम जो है बिल्कुल जो नॉर्मल नजर आ रहे थे, लोगों के गरीबों के हक में नजर आ रहे थे। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो है सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 100 रुपए किलो हो चुका है। वहीं जो है अन्य सब्जियों की बात की जाए तो प्याज की बात की जाए तो प्याज जो है 25 रुपए किलो हो चुकी है, जो कि पहले टाइम की बात की जाए तो कुछ दिन पहले जो है टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा था, 20 रुपए किलो बिक रहा था। वहीं प्याज की बात की जाए तो 10 से 15 रुपए किलो प्याज बिक रही थी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज टमाटर जो है 70, 80 और 100 के करीब जो है टमाटर बिक रहा है। आखिर क्यों हुई है महंगाई, लोगों से जानते हैं कि टमाटर के दाम क्यों बढ़ेगी। क्या बात? हाँ जी, टमाटर महंगा हो गया अभी। किस लिए हुए महंगे? टमाटर महंगा हो गया, हल्का टमाटर आ रहा है, बारिश भी ज्यादा हो रही है, टमाटर की पैदावार कम है थोड़ी इलाकों में बारिश की वजह से टमाटर महंगा ज्यादा हुआ, खराब बहुत आ रहा है टमाटर। और गोभी की सब्जी महंगी हुई है। गोभी क्या रेट हुई है? गोभी 120 रुपए किलो है। 120 रुपये। देखिए लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो गोभी के भी जो है 120 रुपए किलो का रेट हो चुका। तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं लोगों को जो है अब सब्जी की महंगाई से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि रसोई का बजट बिगड़ चुका है और लगातार टमाटर जिस तरीके से दाम बढ़ गए हैं, तो टमाटर बिल्कुल अब महंगाई के चलते जो टमाटर है वो टमाटर बिल्कुल अब लाल की तरह दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से मोनू पांचाल, हर खबर। और सब्जियों के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। टमाटर 100 के पार पहुंच चुका है और अदरक की बात की जाए तो 300 के पार पहुंच चुकी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने आज ये खास कार्यक्रम के जरिए आपसे जुड़े हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुंजन जोशी जुड़ी हुई हैं, फरीदाबाद से मोनू पांचाल और हमारे साथ आज शास्त्री जुड़े हुए हैं आकाश जिंदल जी। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत आकाश जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार ये सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और मैं समझना चाहूंगी कि ये दामों में जो इजाफा लगातार हो रही बारिश की वजह से है, कब तक दामों में स्थिरता आएगी? आकाश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, मुझे लग रहा है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोनू, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और जैसे कि मैं देख पा रही हूं आप इस वक्त सब्जी मंडी में भी मौजूद हैं, आप हमें तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या कुछ स्थिति चल रही है अभी मंडियों में। देखिए मंडी की जिस तरीके से लोगों को गर्मी से राहत मिले, तो वहीं गर्मी से राहत के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वहीं अब सब्जी की दामों से लोगों को जूझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात की जाए तो गरीबी लोगों के गरीब जो लोग थे उनके हाथ में सब्जी नजर आ रही थी। क्योंकि टमाटर की बात की जाए तो 10 से 15 किलो टमाटर बिक रहा था। वहीं प्याज की बात की जाए तो 10 से 15 किलो जो है प्याज का भाव था। तो इस तरीके की तमाम जो सब्जियां थी उनके दाम जो है गरीब के हक में नजर आ रहे थे। लेकिन आज की बात की जाए तो आज टमाटर 70 से शुरू होकर के 100 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। वहीं प्याज की बात की जाए तो प्याज भी 25 से 30 रुपए किलो प्याज यहाँ पर जो है बिकती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो गोभी का दाम है, गोभी का दाम भी जो है 120 रुपए यहाँ पर पहुंच चुका है। तो लगातार जिस तरीके से गरीबी के लोगों को जो है यहाँ पर महंगाई से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जो रसोई का बजट है वो यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मानसून जो बढ़ रही
राहत मिली है। वही इसके साथ साथ महंगाई से लोगों को सूचना प्रदान पंचवटी सबसे बड़ी मंडी है जहाँ पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो आड़ती है जो और अन्य इलाकों में सब्जियां यहाँ पर खरीद कर बेचते थे या लोग डायरेक्ट सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो इस तरीके की तमाम यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज की बात की जाए तो इक्का दुक्का यानी कि कुछ ही जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं ग्राहक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं टमाटर का स्टॉल है, टमाटर के स्टॉल पर आप देखिए एक भी ग्राहक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उन्हीं से जानते हैं आखिरकार टमाटर इस तरीके से क्यों इतना भाव बढ़ रहा है टमाटर का, तो उन्हीं से मैं जानता हूँ वहाँ पर दुकानदार से। क्या नाम है आपका? हरिओम नाम है। हरिओम में आप किस तरीके से ये टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़े हैं, क्या कारण है? टमाटर इन दिनों में बढ़ी जाता है जी, बारिश के कारण ज्यादा खराब हो जाता है टमाटर, बारिश ज्यादा आ रही है इसकी वजह से टमाटर खराब हो जाता है जी, गाड़ियों में आता है जी, पानी बढ़ता है ज्यादा खराब हो जाता है। अच्छा, इसी कारण टमाटर महंगा बहुत हो जाता है। तो क्या लोग सब्जी यहाँ पर खरीदते, मतलब टमाटर यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं, आते क्या खरीद रहे हैं इस तरीके से? जिस खरीदते जिस तरीके से महंगाई है, कुछ दिन पहले जो 20 किलो, हाँ पहले ज्यादा 2 किलो लेना 2 किलो लेंगे, 1 किलो लेना 12 किलो लेंगे। अच्छा, हाँ लेते हैं सब्जी। पहले पिछली बार कितना क्या दाम था टमाटर का? ये टमाटर एक हफ्ते से चला है। क्या पिछली बार क्या ऐसा 20 के आसपास था, 30 के आसपास। आज क्या रेट है? अब तो 190 चल रहा है। बिल्कुल 190 जो है टमाटर का रेट हो चुका है। तो इस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाई रहा हूँ कि टमाटर जिस तरीके से लाल है उसी तरीके से महंगाई भी ये अपनी चरम पर पहुंच गया, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो इलेक्शन का मुद्दा महंगाई भी बनाई जाती है, क्योंकि जो महंगाई होती है उसको मुद्दा बनाया जाता है और जो तमाम महंगाई को लेकर के, तो इस तरीके की महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है। वहीं आपको और तमाम सब्जियां की बात की जाए तो मैं लोगों से बात करता हूँ। अम्मा क्या नाम है आपका? अम्मा क्या लेने आए आप? टमाटर कितना रेट बता रहे हैं? 80 रुपया किलो। तो आप लेंगे टमाटर? इतने महंगे नहीं लोगे? बिल्कुल देखिए जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि टमाटर हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टमाटर के भाव बढ़ते जा रहे हैं तो टमाटर जो है उसके बाद ये अन्य और सब्जियां भी बढ़ी हुई है। जी ठीक है मोनू, लौटूंगी आपके पास। आकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। आकाश जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि लगातार जिस तरह से टमाटर के दाम, अदरक के दाम, तमाम सब्जियां हैं जिनके दाम आसमान छू रहे हैं इस वक्त, और मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो बारिश सामने आ रहा है, आपसे समझना चाहूंगी कि कब तक स्थिरता आएगी इन दामों में? देखिए, सबसे पहला कारण जो है वो है प्रोडक्शन शॉर्टेज। टमाटर की फसल इस बार उतनी नहीं हुई है जितनी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ गर्मी ज्यादा रही है और मानसून लेट आई है, इन दोनों चीजों का असर रहा है। अब इसमें सरकार को मैं सजेस्ट करता रहा हूं कि ऐसे बफर स्टॉक हमेशा रखा जाए इन चीजों का, और इस चीज को देखा जाए कि कहीं भी अगर इन चीजों की सप्लाई कम होती है ऐसे में चाहे इंपोर्ट किया जाए या और चीजें की जाए, ताकि पब्लिक को जो है ये दिक्कतें ना आए। हालांकि अब ये दिक्कतें धीरे धीरे कम हो रही हैं और इसका अराइवल, थोड़ी देर में टमाटर का अराइवल मार्केट में बढ़ेगा, बट उतनी देर दिक्कतें हैं क्योंकि ऑर्डिनरी इंडियन पहले ही इन्फ्लेशन से परेशान। इन्फ्लेशन रिटेल जो है 4.25% के आसपास चल रही है और महंगाई की वजह से आम आदमी को बड़ी दिक्कत ये है कि आम आदमी की कमाई घट नहीं रही है। ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, आम आदमी कमाई, उसकी तनख्वाह हो या बिजनेस से कमाई उस तरीके से बढ़ नहीं रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर की बात करें, किसी भी सब्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो टमाटो जो है, टमाटर आम आदमी की रसोई में या रिटेल इन्फ्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरी रिकमेंडेशन डॉक्टर की तरफ से हमेशा सलाह रहती है कि डिमांड कितनी होगी, और अगर आपको लगता है प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो उस कमी को पूरा किया जाए, चाहे बफर स्टॉक रखा जाए, उसको रिलीज किया जाए, चाहे इंपोर्ट किया जाए, ताकि जनता को उसकी वजह से जो है महंगे दाम ना चुकाने पड़े, क्योंकि आज की तारीख में जनता ज्यादा महंगाई सहने की पोजीशन में नहीं है। और टमाटर एक ऐसी चीज है, बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी सब्जी का। देखिए, इन्फ्लेशन पहले एक वक्त में 20% से ऊपर चल रही थी, अब पिछले 3 महीने से कुछ रिलीफ है, लास्ट टू लास्ट 4.7% रही, 4.5% रही। बट जो मानसून से हमने देखा है और जो अल नीनो का खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, उसको देखते हुए हमें बाकी सब्जियों का भी ध्यान रखना होगा। अभी तो बात टमाटर की है,
लेकिन आगे चल के ये दिक्कत बाकी सब्जियों पे भी आ सकती है, बाकी सब्जियों पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें इस चीज को लेके बहुत कॉशियस रहना होगा। जो अगली फसल है उस पर भी दिक्कत आ सकती है, उस चीज को लेके कॉशियस रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे समय में जो ब्लैक मार्केटर्स है उन पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा समय जब आता है, जब भी कमी आती है, तो ये जो ब्लैक मार्केटर्स लोग हैं, ये जो है काला जारी करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, वो सडन एक्टिव हो जाते हैं। उन लोगों पे सरकार को लगाम कसनी चाहिए कि जो लोग भी जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है नकेल कसती जाए, ताकि आम हाउसवाइफ को इसकी वजह से दिक्कतें ना आए। और वैसे भी आने वाला वक्त कुछ समय हुआ है, त्योहारों का वक्त है, तो ऐसे में तो लोगों की स्नैक्स की रिक्वायरमेंट, फास्ट फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और स्नैक्स और फास्ट फूड में टमाटो सॉस और चीजों का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी देखिए आने वाला वक्त जो है आपका रक्षाबंधन का वक्त है, श्री गणेश भगवान की है पूजा का वक्त है, तो इससे कई त्योहार आने हैं अगस्त में, और उसके बाद जो है नवरात्रा और सीजन आने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ब्लैक मार्केटर्स होल्डर्स की तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो बॉटलनेक्स है वो क्लियर करने चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से कई जगह पे सड़क का भी इशू है, तो उन बॉटलनेक्स को जल्दी क्लियर कराया जाए, आपकी फसल जो है जल्द मार्केट आए, ताकि आम आदमी को आम रहने की वजह से दिक्कत न सहनी पड़े। आज सीपीआई इन्फ्लेशन 4.25% है, आरबीआई ने 4% प्लस माइनस 2% का बैंड दिया हुआ। ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन इसी लेवल पे रहे, इससे बाहर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। पहले दुनिया में कोरोना की बात है, अब कोरोना नाम की जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऐसे उससे दुनिया को रिलीफ शुरू हुआ था कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन आया हुआ है। ग्लोबल स्लोडाउन कुछ ना कुछ भारत पे भी पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों की कमाई या सैलरी नहीं बढ़ रही, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चल रही है, 8.8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट या तो मिले ही नहीं है या बहुत कम मिले हैं। ऐसे में अगर महंगाई की मार लोगों पे पड़ती है तो उसके लिए बहुत बहुत तकलीफ की बात हो सकती है। ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। मैं तो सरकार को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप हर जरूरत जिंदगी की चीज, हर सब्जी के टाइम ये देखें कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी डिमांड को देखते हुए चीज की सप्लाई को इंश्योर किया जाए। अगर फसल में कमी आई है, लौटूंगी आपके पास, बेहद जरूरी है कि सप्लाई को सुचारू रखा जाए। गुंजन, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से आपने सुना, अभी हमारे मोनू भी जिक्र कर रहे थे और हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया कि किस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है गुंजन इस वक्त से सब्जियों की? बिल्कुल, देखिए दीपिका, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, ऐसे में देखिए 2 दिन की बारिश आई गर्मी से राहत जरूर मिली है। उससे लोगों की रसोई का बजट है, अब लोगों को उससे कहीं ना कहीं अब परेशानी हो रही है। देखिए अगर मैं गुरुग्राम की सब्जी मंडी की बात करूं तो यहाँ मंडी सबसे बड़ी सब्जी की मंडी है गुरुग्राम की, और वहाँ देखिए टमाटरों की कीमत की अगर मैं बात करूं तो आसमान छूते वो नजर आए हैं, क्योंकि देखिए टमाटर एक जरूरी चीज है रसोई के लिए, और ऐसे में देखिए टमाटरों की कीमत यहाँ 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। तो लोगों को यहाँ पर परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ देखिए प्याज और आलू के जो दाम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहा है, देखिए क्योंकि बारिश की वजह से फसलें कुछ खराब तो हुई है, लेकिन फसलें जो स्टोर की जा रही है वो स्टोरेज से निकाली नहीं जा रही, तो वो भी एक वजह मानी जा रही है कि फसलों के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने सब्जी बेचने वाले लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि उनके पास सब्जी की पर्याप्त मात्रा पहुंच नहीं पा रही, कोल्ड स्टोरेज से सही मात्रा में उनके पास सब्जी नहीं आ पा रही, और शायद ये वजह है कि सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। उन्हें जानबूझ कर इसी वजह से उन्हें सब्जी के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पा रही है, और यही वजह है कि लोगों के पास भी पर्याप्त मात्रा में सब्जी नहीं पहुंच पा रही। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। साथ ही साथ देखिए क्योंकि बरसात हुई है और अब कई दिन तक देखिए 10 से 15 दिनों तक लगातार बारिश के भी
अनुमान यहाँ लगाया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि बारिश होगी और ज्यादा और काफी अच्छी खासी बारिश वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। से आसमान छुएंगे तो ये देखिए कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से सब्जी मंडी से जो सब्जी बेचने वाले विक्रेता हैं उनसे लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि कोल्ड स्टोरेज से देखिए सब्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह बताई जा रही है और इसे लेकर देखिए प्रशासन से सवाल करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब इस तरह की कोई भी बारिश आती है या सूखा पड़ता है तो इस तरह से लोग सब्जियों को या किसी भी तरह की चीज को लोग स्टोर करके रख लेते हैं और मार्केट में वो चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। और यही वजह होती है कि मार्केट में जब वो चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती तो उस चीज के दाम, उस वस्तु के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गुरुग्राम में भी यही स्थिति देखिए देखने को यहाँ मिल रही है। जी ठीक है गुंजन। आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आपने हमारे संवाददाता की बात सुनी कि कई जगह पर इस तरह की भी खबर सामने आती है जहां पर क्योंकि दाम में लगातार इजाफा हो रहा है और कोल्ड स्टोरेज वाले इसकी ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अब इस तरह की स्थिति से कैसे निकला जाए, क्योंकि इस तरह तो आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बहुत जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना। स्टेट को चाहिए इमीडिएट एक्शन ले। अगर कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी करता हुआ पकड़ा जाता है उसके अगेंस्ट एविडेंस, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट एविडेंस है कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है या होर्डिंग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। जहां भी एविडेंस आती है, जहां भी ये रिपोर्ट आती है इस चीज को कहीं भी इस चीज का प्रूफ मिलता है तो उसके अगेंस्ट चाहिए कोई भी हो तो एक्शन लिया जाए। तो खाने पीने के सामान जो है अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट हर चीज के इन्फ्लेशन पे पड़ता है। देखिए खाने पीने का सामान अगर महंगा होता है तो आम आदमी खासकर हमारे गरीब भाई बहन दिक्कत में आते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या है एक बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल लोगों की है जो हमारे गरीब भाई बहन है। और टमाटर एक ऐसी चीज है जो हर सब्जी में से होता है। आज अपर मिडिल क्लास की हालत देखिए, लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति का जब तक वो अपने बच्चों की फीस, घर का किराया, कमरे का किराया, बुजुर्गों की दवा का खर्चा है, उसके बाद उसकी जेब में पैसा नहीं बचता। ऐसे में उसके घर में जो सब्जी वो भी महंगी हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब भी रेट बढ़ता है इस तरह के एलिमेंट्स जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो कि होल्डिंग करते हैं, वो हमेशा पनपते हैं। तो सरकार को चाहिए कि अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। जहां जहां भी एविडेंस मिलती है कि ये फलाना व्यक्ति चाहे वो किसी भी आइडेंटिटी में है वो होर्डिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, उससे इमीडिएट क्रैकडाउन होना चाहिए और उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेना चाहिए। उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होना चाहिए, तभी जाके जो है इस तरह के लोगों के अगेंस्ट नक्की कसी जाएगी। और इन्फ्लेशन जो है ये बता दूं, हिंदुस्तान आम आदमी की बात कर ली, अब इकोनॉमी के हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो डेफिसिट बढ़ता है और डेफिसिट बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ कम होती है और उससे टैक्स कलेक्शन कम होता है। तो इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इनटू जीडीपी ग्रोथ। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के एफर्ट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमीज में से। आज अमेरिका और चाइना सबके मुकाबले में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है तो इन छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। तो खुश हूं कि आप चैनल ने इस टॉपिक को उठाया है। मैं तमाम नेशनल चैनल पे अपीयर होता हूं, बट आपने बड़े रेलिवेंट टॉपिक को उठाया है। मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल को, बिकॉज इस तरह के जो है टॉपिक है जैसे प्राइस है, इससे देश की ओवरऑल इकोनॉमी, जी हाँ, टमाटर एक ऐसी चीज है देश की ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है और इसके लिए मैं पूरा डेटा दे सकता हूं। तो टमाटर इसकी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए रेफरेंट है। हर व्यक्ति ने एंड ऑफ द डे भोजन करना है, हर व्यक्ति खाना खाना है, हर व्यक्ति को सब्जी चाहिए और टमाटो चाहे टोमेटो केचप है, टोमेटो सॉस हो, चाहे सब्जियां हो, बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत से स्नैक्स में यूज होता है, बहुत से ईट स्नैक्स में यूज होता है। तो इन प्राइसेस के ऊपर जो है कंट्रोल रखना, मार्केट प्राइस को इस तरीके से रखना कि कस्टमर के लिए अफोर्डेबल रहे, बहुत जरूरी है जी। हमें ये ध्यान रखना है कि किसान भाई को भी अच्छी कमाई हो और हाउस वाइफ को जो है
जायज रेट में मिले। लेकिन बीच में अगर कोई बिचौलिया वो किसी भी शेप में है तो अगर वो ऐसा कुछ काम करता है तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट क्रैकडाउन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट से मैं जो है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर कोई आदमी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, अगर कोई आदमी कर रहा है, और उसके अगेंस्ट जो है एग्जेम्पलरी एक्शन लिया जाना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, फॉर द गवर्नमेंट। जी ठीक है, मोनू आपके पास आना चाहूंगी। मोनू, जिस तरह से आप अभी सब्जी मंडी में मौजूद हैं, आपने सब्जी विक्रेताओं से भी बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि खेतों से सब्जी पर्याप्त मात्रा में मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या सब्जी विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में सब्जी पहुंच पा रही है? देखिए, सब्जी की बात की जाए मंडी की, तो जो है किसानों से प्राप्त जो सब्जी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मैं मंडी में खड़ा हूँ तो मंडी में तमाम सब्जियां वो नजर आ रही है। कुछ आड़ती हैं मेरे साथ, मैं उन्हीं से जानता हूँ कि जो है वो किस तरीके से, क्या आप लोगों के पास जिस तरीके से आप मंडी की आड़ती हैं, आपके पास क्या मंडी में जो है किसानों से जो सब्जी है वो पूरी तरीके से प्राप्त आ रही है? पूरी कहाँ आ रही जी, आधी भी नहीं आ रही। क्या दिक्कत आ रही है? बारिश की वजह से नहीं आ रही। बारिश की वजह से तो कहीं ना कहीं कोई स्टॉक वाले माफियाओं ने इस तरीके से कोई स्टॉक तो नहीं कर रखी? ना स्टॉक कहाँ रही है, खेतों में पानी भर गो, बेल कर गई जी। हाँ, तोरई घिया ये सब्जी बेल कर गई, करेला सब है जी सब्जी। देखिए, आड़तियों का यही कहना है कि जिस तरीके से जो सब्जी है वो किसानों के खेतों में पानी भर चुका है, जो सब्जी है इनसे ये भी पूछिए कि कब तक ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वैसे तो बारिश और तमाम जो कारण है उनकी वजह से सब्जियों में इजाफा हुआ है दामों में, इनका क्या अनुमान है, कब तक गिरावट देखी जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ जो आड़ती है कि देखा जाता है क्या सब्जी के और भी अनुमान है दाम बढ़ने के, या कब तक जो है नॉर्मल सब्जी हो पाएगी? बारिश होगी तो और बढ़ेंगे जी, बारिश होती है तो और बढ़ेंगे, दाम और बढ़ेंगे। तो लोगों को क्या राहत नहीं मिल पाएगी? रात बारिश नहीं आएगी तो रात मिलेगी जी। तो लगा जिस तरीके से अब अभी जो है मानसून स्टार्ट हुआ है तो क्या लोगों को 2-3 महीने सब्जी से जूझना पड़ेगा? लोगों का यही कहना है कि सब्जी जिस तरीके से मानसून लगातार इसी तरीके से चलता रहा तो जो है लोगों को सब्जी की महंगाई से जूझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जो रसोई का बजट है वो बिल्कुल खराब होता हुआ यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार जो मानसून है, लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए आफत खड़ी हो गई और गरीब लोगों के लिए यहाँ पर भी आफत खड़ी हो गई। क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग कहते कि दाल ना हो, चावल ना हो, लेकिन सब्जी जरूर होनी चाहिए और सब्जी के भी दाम आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरफ सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि गरीब के हाथ से जो है सब्जी मुंह से दूर होती हुई नजर दिखाई दे रही है। ठीक है आकाश जी, जाते जाते मैं आपसे आपका ओपिनियन पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए बारिश हर साल होती है और इस तरह की समस्या हमेशा ही आती है, जब बारिश होगी तो अमूमन है कि फसलें खराब होंगी, तो वो क्या कदम है जो उठाए जाएं जिससे इस तरह की परेशानियों को लोगों को सामना ना करना पड़े? देखिए, कदम ये है, सबसे पहले हर साल डिमांड को एंटीसिपेट किया जाए। पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, लोगों के खाने पीने के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, ये अंदाजा लगाना चाहिए था कि टमाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अब मौसम का कुछ नहीं पता था, कभी बढ़ जाती है, कभी बारिश नहीं होती, कम होती है। तो अगर मौसम इस तरह की करवट लेता है तो देखा जाए कि कितनी प्रोडक्शन में या सप्लाई में कमी होगी, उस सप्लाई पूरा किया जाए, चाहे तो बफर स्टॉक चाहे इंपोर्ट किया जाए, ताकि पब्लिक को जो है कहता है सरकारों को चाहिए इस पर डायनेमिक डिसीजन लिए जाए, तुरंत डिसीजन लिया जाए। अगर दिख रहा है कि किसी फसल की सप्लाई में कमी आ रही है तो इमीडिएटली उसकी सप्लाई बढ़ाई जाए, तो इंपोर्ट बढ़ाया जाए, चाहे बफर स्टॉक रिलीज किया जाए। और दूसरी बात, जब भी शॉर्टेज होती है जनरली होल्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स अपना एक्शन शुरू कर देते, उसी टाइम चाहिए कि क्लैंप डाउन किया जाए ब्लैक मार्केटर्स और होल्डर्स पे। तीसरा जो ये ध्यान रखा जाए कि कई रास्ते ब्लॉक होने के कारण बारिशें हो हैं तो रास्ते ब्लॉक हुए हैं, वो तो डीबॉटलनेक्स उनको क्लियर किया जाए ताकि फसल जो है मंडी पर जो है जल्दी पहुंच सके, किसान भाई के खेत के रिटेल मार्केट में फटाफट पहुंच सके, ताकि वहां जो है उस वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान में कई बार क्या होता है किसान भाई की जो है आउटपुट हो गई लेकिन मार्केट तक पहुंचते चीजें हो जाती है, उस वजह से भी जो है रेट बढ़ जाते हैं और रेटों की जो है कमी, रेटों के अंदर जो सप्लाई जो कमी होती है तो प्राइसेस के अंदर एप्रिसिएशन आ जाता है। उस चीज पर ध्यान रखा जाए। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को चाहिए
जितनी भी सब्जियां हैं, खासकर टमाटर जैसी चीजें, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, चाहे डिमांड की मॉनिटरिंग। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। गुंजन और मोनू, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बारिश के चलते लगातार सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। बात अगर टमाटर की जाए तो टमाटर के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी सब्जियां जैसे कि अदरक 300 के पार पहुंच चुकी है। खीरे के दाम ने भी आसमान छूने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज हमने चर्चा की, जहां पर आज हमारे साथ अर्शद शास्त्री जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम ऐसे रास्ते बताए जिनसे इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री और लाडली बहनों के भाई और भांजियों के प्यारे मामा, ये आपसे अनुरोध करूंगी कि आप संबोधन करें। भारत माता की, भारत के करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हाथ, भारत के मुकुटमणि और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, यहां बैठे और हर बूथ पर सुन रहे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं जब श्रीमान